राइट इन टर्म्स ऑफ एओटा। अब एओटा की फॉर्म में आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 2 प्लस अंडर रूट माइनस 4। अब हमारे पास अंडर रूट में जब भी माइनस आएगा तो उसको हमने एओटा लिख लेना। तो हम इसको लिखेंगे 2 प्लस 4 अंडर रूट एओटा। अब हमें पता है हम कैलकुलेटर के साथ इसको अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी कि 4 का अंडर रूट ये हमारे पास आ जाएगा 2 साथ एओटा एज इट इज। तो हमने क्या किया कि 2 प्लस अंडर रूट माइनस 4 को हमने लिख लिया 2 प्लस 2 एओटा की फॉर्म में, यही हमने लिखना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहता है 3 माइनस अंडर रूट माइनस 7। अब हमने 3 एज इट इज लिख लेना है, माइनस भी एज इट इज। अब हमारे पास अंडर रूट में है माइनस, तो जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस आएगा तो उसको हमने क्या लिखना करना है, एओटा। अंडर रूट से बाहर उसको एओटा की फॉर्म में लिख देना हमने माइनस को, और हमारे पास बच जाएगा 7। तो 7 जो है आपको पता है इसको इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, इसका स्क्वायर नहीं बनता, तो इसको हमने एज इट इज ही लिख देना। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 2/5 प्लस अंडर रूट माइनस 16/5। तो इसको लिखेंगे हम 2/5 प्लस 16। अब हमारे पास माइनस जो है वो अंडर रूट में है, तो उसकी जगह पे हम उसको एओटा से बाहर क्या लिखेंगे, सॉरी अंडर रूट से बाहर क्या लिखेंगे, एओटा। अब ये 16 आ जाएगा, तो 16 हमें पता है 4 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। इधर स्क्वायर लिख दिया हमने, इसके ऊपर हमारे पास अगर हम इसका स्क्वायर रूट डालें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास फिर आंसर में आ रहा है 2/5 प्लस 4/5 एओटा। इसका थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, हमारे पास है अंडर रूट 2 माइनस माइनस 3 अंडर रूट। अब यहाँ पे हमारे पास है अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट। अब ये माइनस है हमारे पास, तो इसको हमने, ये हमारे पास अंडर रूट के अंदर है माइनस, तो अंडर रूट से बाहर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसकी जगह पे, होता है। गुड। अब नेक्स्ट हम हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया, इसके 4 पार्ट्स थे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें हमने y की और x की वैल्यूज को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 2x प्लस 5 प्लस वाई माइनस 3 के साथ एओटा है इज इक्वल टू 1 प्लस 2 एओटा। तो हम क्या करते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक उसका रियल पार्ट होता है और एक उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं कि कोएफिशिएंट्स को, यानी कि जो रियल पार्ट है उसको हम अलहदा लिख लेते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम अलहदा से लिख लेते हैं। तो रियल पार्ट में हमारे पास लेफ्ट साइड पे मौजूद है 2x प्लस 5, और इसको इक्वल करेंगे राइट साइड पे हमारे पास 1 है, इसके साथ एओटा नहीं है, तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे 1 को। साथ हम अब क्या करेंगे, वही सिंपल, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 5 है हमारे पास प्लस में, तो इक्वल की साइड पे आएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। प्लस का रेसिप्रोकल होता है माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 5। तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 5 में से -5 में से +1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का साइन, क्योंकि बड़ी टर्म माइनस में है इसलिए हम लिखेंगे -4। इस 2 को हम नीचे डिवाइड करवा देंगे, 2 2 ज़ार आ जाएंगे 4, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। अब हम मूव करते हैं इमेजिनरी पार्ट की तरफ। आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है y-3, इसके साथ इस सारे फैक्टर के साथ एओटा है। राइट साइड पे हमारे पास है 2 एओटा, इसका मतलब है इनके कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। एओटा से पहले हमारे पास है y-3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे y-3, इधर इक्वल साइन है, इसको हम लिख लेंगे साथ। एओटा से पहले हमारे पास 2 है, इसको हमने लिख लिया। यहाँ पे हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हमारे पास है -3, इसको मूव करवाएंगे हम राइट साइड पे, तो माइनस का रेसिप्रोकल है
प्लस 2 प्लस क्या आ जाएगा 3। अब ये y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 में x की वैल्यू आई है हमारे पास -2 और y की वैल्यू आई हमारे पास 5। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। उसमें लिखा हुआ है 3x प्लस 2 -4 माइनस वाई एटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 एटा। तो यहाँ पे हम देखें अगर हमारे पास है पहला रियल पार्ट, उसी तरह से यहाँ पे दूसरा हमारे पास राइट साइड पे भी रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, और इसके सामने राइट साइड पे भी हमारे पास एटा के साथ इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट को लेते हैं हम इधर से, यह आ जाएगा हमारे पास फैक्टर 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये इक्वल का साइन हमने इधर लिख लेना है। इसके साथ राइट साइड पे हमारा ये रियल पार्ट है 5, इसको हम इधर लिख लेंगे। सॉल्व करते हैं इसको 5 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस में है तो इधर आके हो जाएगा -2। अब 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। ये वाला 3 जो इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम क्या करेंगे इधर डिवाइड कर देंगे। तो 3 1 आर 3 और 3 1 आर 3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 1। तो हम इसको लिख लेते हैं 1। इसके साथ हम इमेजिनरी पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, अब साइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इस फैक्टर से सामने हमारे पास है माइनस का साइन, प्लस का हो तो हम इग्नोर कर देंगे उसको। तो ये माइनस का होगा तो ये लाजमी हमने लिखना है। माइनस आ जाएगा हमारे पास ये साइन, उसी तरह से 4 माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे एटा के साथ है हमारे पास 3, तो हम लिख लेंगे 3। अब हमने माइनस को ऑपरेट करना है, माइनस को करेंगे अंदर, प्लस है साइन कोई नहीं 4 के सामने, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस -4, ये फिर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है -4, इसको मूव करवाएंगे हम राइट साइड पे तो आ जाएगा +4। 3 + 4 इज इक्वल टू 7। बहुत इजी था, इसमें x की वैल्यू हमारे पास आई है 1, y की वैल्यू है हमारे पास 7। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे हमारे पास है 2 प्लस एटा x प्लस 1 माइनस 2y एटा, 1 माइनस 2 एटा इंटू वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 4 एटा। यहाँ पे हमारे पास एटा जो है वो दोनों ही फैक्टर्स के अंदर मौजूद है, इसलिए इसको हम एक्सपेंड करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे x को इस फैक्टर में, y को भी इस फैक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनकी हम ग्रुपिंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2x, एटा के साथ मल्टीप्लाई किया x को तो आ जाएगा x एटा, प्लस y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही y आ गया। उसके बाद हम y को मल्टीप्लाई करेंगे 2 एटा के साथ, तो ये आ जाएगा -2y एटा इज इक्वल टू आ जाएगा 3 + 4 एटा। इसके बाद हम रियल पार्ट की और इमेजिनरी पार्ट की ग्रुपिंग करते हैं। 2x इधर से और इधर y के साथ एटा नहीं है, हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं, 2x + y प्लस आ जाएगा x एटा -2y एटा इक्वल टू 3 + 4 एटा। यहाँ पे हमारे पास जो है इसमें हम एटा को कॉमन ले सकते हैं, तो आ जाएगा x -2y एटा इज इक्वल टू 3 + 4 एटा। यहाँ पे हमारे पास उसी तरह से हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। रियल पार्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा 2x + y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, ये लिख लिया हमने। इस तरह से इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास आ जाएगा x -2y इज इक्वल टू 4, एटा के साथ 4 है तो ये 4 लिख लेंगे। तो इसको मजीद हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले y के साथ हमारे पास कोएफिशिएंट 1 है, x के साथ होता तो हमने उसको एक साइड पे कर लेना था, y के साथ हो तो y को हमने अलग कर लेना। अच्छा जी, यहाँ पे हमने y को इधर कर लिया, लेफ्ट साइड पे रहने दिया, प्लस का 2 है, 2x है तो इसको हम मूव कर लेंगे राइट साइड पे, तो ये आ जाएगा 3 - 2x, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और ये x -2y इज इक्वल टू 4, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। अब हम क्या करते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। अब y की कौन सी वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 2 y, ये y है और ये इसकी वैल्यू है 3 - 2x। इसको हम इधर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, यह आ जाएगा x -2 इंटू y, y की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 - 2x
इज इक्वल टू 4 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या किया आगे नेक्स्ट, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लिया हमने, तो ये आ गया प्लस माइनस माइनस, 2 3 जार कितने आ गए 6, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जार आ गया 4x इज इक्वल टू 4। अब हमने क्या करना है, लाइक टर्म्स है हमारे पास 4x और यहाँ पे x है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, हमारे पास ये इसके सामने 1 है, ठीक है, लिखा नहीं है लेकिन इसके सामने क्या है 1, 4 और 1, ये क्या आ गया हमारे पास 5, तो ये x आ गया हमारे पास 5x इज इक्वल टू 4 है। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे माइनस में 6 है, तो माइनस का रेसिप्रोकल होगा पॉजिटिव यानी कि प्लस, तो इसको हमने इधर मूव करवाया तो ये हमारे पास क्या हो गया प्लस का 6। 5x इज इक्वल टू 6 प्लस 4, ये आ गया हमारे पास 10, 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हमने इधर डिवाइड कर देना, तो 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ, जो कि हमारे पास है y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। अब यहाँ पे हमने पुट करना है वैल्यू x को, तो वैल्यू x क्या आई है हमारे पास 2, तो 2 को हम यहाँ पे पुट करेंगे इस जगह पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2 इंटू 2, 3 एज इट इज आ जाएगा, माइनस 2 2 जार आ जाएगा 4। अब हमने क्या करना है, हमने देखा कि 3 जो है वो स्मॉलर नंबर है और 4 जो है वो ग्रेटर नंबर है, तो इसमें से हमने ये प्लस का साइन है 3 के साथ और माइनस है 4 के साथ, तो माइनस लिख लेंगे हम, उसके बाद 4 में से 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1। तो ये रही जी क्वेश्चन नंबर 3 की वैल्यू, x की वैल्यू आई है हमारे पास 2, y की वैल्यू हमारे पास आई है -1। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी 3 की तरह ही सिमिलर है, इसमें भी एओटा हमारे पास सेक्टर के अंदर है, तो हमने क्या करना है, इसको x को हमने मल्टीप्लाई करवाना है अंदर, तो हमने x को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया x माइनस एक्स एओटा, इस तरह से एओटा के साथ करवाया तो x माइनस माइनस एक्स एओटा आ गया, प्लस y को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो 2 के साथ तो हमारे पास आ गया 2y, फिर एओटा के साथ तो यह आ गया y एओटा इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज ये आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया, ग्रुपिंग कर दी, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ x को और प्लस 2y को हमने अलहदा कर दिया, एओटा वाले जो मेंबर्स हैं उनको हमने अलहदा कर दिया, माइनस एक्स एओटा प्लस वाई एओटा, ये आ गया हमारे पास 4 माइनस एओटा। इसके बाद हमने क्या किया, x प्लस 2y प्लस, अब इनमें से हमने कॉमन ले लिया दोनों में से एओटा, तो हमारे पास आ गया माइनस एक्स प्लस आ गया y इज इक्वल टू 4 माइनस एओटा। यहाँ पे हम उसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया है, कोएफिशिएंट्स हम कंपेयर करते हैं रियल पार्ट के और इमेजिनरी पार्ट के। रियल पार्ट में हमारे पास ये x प्लस 2y है, इसको हम लिख लेंगे x प्लस 2y, राइट साइड पे हमारे पास है 4, उसके साथ हम इक्वल कर लेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल लेते हैं। इमेजिनरी साइड पे आ जाएं एओटा वाली टर्म्स में, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, अब एओटा के साथ कुछ भी नहीं लिखा हो तो इसका मतलब है कि कोएफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया -1, क्योंकि साइन माइनस का है तो वो भी साथ आएगा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। अब ये बहुत ईजी हो गया हमारे पास, यहाँ से ही हमने इस 1 से भी हम सोल्यूशन ले सकते हैं और 2 से भी हम ले सकते हैं, तो 2 ज़रा ईजी है थोड़ा। इसकी तरफ आते हैं, y को हमने लेफ्ट साइड पे रहने दिया, ये माइनस में थी वैल्यू तो इसको मैंने प्लस की तरफ ले आया, राइट साइड पे ले आया तो इसको मैंने कर दिया प्लस कर दिया, तो माइनस किस में कन्वर्ट हो गया प्लस में, माइनस एक्स जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये माइनस एज इट इज रहा, साथ में इक्वेशन नंबर 2 मैंने बोल दिया। उसी तरह से अब इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ पे हमारे पास है पुट द वैल्यू ऑफ y, कौन सी, ये वाली वैल्यू x माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो इसमें हमारे पास ये x रहा और ये y, तो y की जगह पे हमने किसकी वैल्यू पुट करनी है, इस y की वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 और y की जगह पे हमने वैल्यू पुट किया तो ये आ जाएगा x माइनस 1, यहाँ पे पुट किया हमने x माइनस 1 इज इक्वल टू 4। अब x को ऐसे ही लिख लेंगे हम, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2x आ जाएगा हमारे पास, 2 1 ज़ा 2 साइन माइनस का साथ रहेगा से 4। अब ये क्या हो जाएगा, लाइक टर्म्स हैं 2x और x और 1x यहाँ पे हमारे पास और 2x ये, तो इनको प्लस करें कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू, अब 4 है ये माइनस का 2 इधर है तो इसको हम क्या करेंगे इधर लेकर राइट साइड पे, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, ये आ जाएगा 3x, मल्टीप्लाई हो रहा है 3x के साथ,
इसको हम क्या करेंगे इधर डिवाइड करवा देंगे। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। अब एक्स की वैल्यू आ गई, अब हमने इसको किधर ले जाना है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है एक्स की जगह पे, ताकि हमारे पास वाई का भी आंसर आ सके। तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन 2। तो यहाँ पे हमने 2 में जो एक्स लिखा हुआ है, इस एक्स की जगह पे हमने ये 2 वैल्यू पुट करनी है यहाँ से, ये वाली, और इसको हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे -1, और क्या आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ये बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड की तरह सिमिलर है, तो मैं चाह रहा था कि इसको पहले करूँ उनके साथ कर दूं, लेकिन मैंने कहा चले लास्ट भी करते हैं, तरतीब ना हमारी ख़राब हो। इसमें हमारे पास 5 है, पार्ट 5 है। तो इसमें लिखा हुआ 3x माइनस 1 प्लस आ जाएगा 2y माइनस 3 एटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 8 प्लस 7 एटा। अब ये देखें कि ये रियल पार्ट है इधर से लेफ्ट साइड से, और राइट साइड पे ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, और ये इधर से राइट साइड पे हमारे पास ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। इसी तरह से कोएफिशिएंट्स को हम कंपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास रियल पार्ट का है 3x माइनस 1, लिख लिया 3x माइनस 1 इज इक्वल टू, राइट साइड से हम लेके आए 8, ये 8 इसके साथ इक्वल कर दिया। इमेजिनरी में हमारे पास है 2y माइनस 3, और इधर से राइट साइड पे हमारे पास है 7, तो 7 लिख दिया हमने। अब यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस है हमारे पास 1, तो इसको राइट साइड पे मूव करवाया, तो ये आ गया हमारे पास 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, 3x, जो कि 3 मल्टीप्लाई और x के साथ इसको हमने डिवाइड करवाया, 3 3 जार क्या आ गया 9, x इज इक्वल टू क्या आंसर आ गया इसका 3। अब इधर देखें हम 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7, तो 2y इज इक्वल टू आ जाएगा 7 माइनस, इधर आ जाएगा राइट साइड पे, आ जाएगा प्लस हमारे पास, 2y इज इक्वल टू आ जाएगा 10, तो 10 को हम 2 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो 2 5 ज़रा आ जाएगा 10, y की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। जी उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। जी अल्लाह हाफिज़।